एक समय की बात है। बादशाह अकबर और बिरबल ठंड के मौसम में तालाब के पास टहल रहे थे। बिरबल को एक ख्याल आया और उसने अकबर से कहा, पैसों के लिए इंसान किसी भी चुनौती को पूरा कर सकता है। तभी अकबर ने अपनी उंगली तालाब के ठंडे पानी में डाली और कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में इस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह पाएगा। दोनों ने सोचा कि चुनौती दी जाए और राजा ने एक दिन यह ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर तालाब के ठंडे पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन इस चुनौती को पार करना काफी कठिन था। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि उसको अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की जरूरत थी। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल ली। रात भर पहरेदार भी उस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन उसने चुनौती पूरी की और सुबह अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम इतनी सर्दी में रात भर पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूर आपके किले की झरोखे पर जल रहे दिए का चिंतन करके खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह दिए की लौ ने मुझे ठंड से बचा लिया और रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और यह तर्क दिया कि उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं। बेचारा ब्राह्मण उदास मन से रोता हुआ चला गया। बिरबल ने जब यह देखा तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि ब्राह्मण के साथ यह अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर ने दरबार में देखा कि बिरबल मौजूद नहीं है, तो सबसे पूछा, बिरबल तक संदेश पहुंचा? तो बिरबल ने भी कहलवा दिया कि जब तक उनकी खिचड़ी नहीं पकेगी वो नहीं आएंगे। अकबर ने बहुत इंतजार किया और जब रहा नहीं गया तो वो खुद बिरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बिरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटका दिया है। अकबर देखकर बोले, मूर्ख, इतनी ऊपर बधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध, वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। पकेगी, पकेगी, जरूर पकेगी। आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बिरबल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? तुझे समझ नहीं आता? इतनी दूर तक आँच नहीं पहुँचेगी। हांडी नीचे लगा। तब बिरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती, तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए से तपन और ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी? यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले दिन ही गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहरें दे देते हैं और दरबार में गलती बताने के बिरबल के इस तरीके की प्रशंसा भी करते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए।